तो कहानी की शुरुआत में हम डीमन लॉर्ड को देखते हैं, जिसे उसके लोगों ने भगवान का दर्जा दे दिया था क्योंकि वो बहुत ही शक्तिशाली था और उसने कई बार दुनिया को बचाया था। पर इन सब के बावजूद भी वो अपनी लाइफ से खुश नहीं था क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। दरअसल डीमन लॉर्ड आज जिस मुकाम पर था उस वजह से उसके करीबी लोग भी उससे डर कर बातें करते थे और इन्हीं सब कारणों की वजह से डीमन लॉर्ड अपनी लाइफ से परेशान होकर एक नई जिंदगी जीने का फैसला करता है और एक फैमिली के अंदर ही कार्नेट होता है जो बहुत ही अच्छी फैमिली होती है और वहाँ पर डीमन लॉर्ड का नाम एल होता है। लेकिन 10 साल के होने के बावजूद भी एल का कोई दोस्त नहीं था क्योंकि वो जब कभी भी किसी से बात करने की कोशिश करता था तो वो लोग एल को अजीब समझकर उससे दूर भाग जाते थे, जो देखकर एल को बहुत दुख होता था और वो फैसला करता है कि वो आज किसी न किसी को अपना दोस्त बनाकर ही रहेगा। इसलिए वो बाहर जाता है जहाँ पर उसे कुछ लड़कियाँ दिखाई देती है जिनसे वो बात करने की सोचता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उनसे बात कैसे शुरू करे। तभी उन लड़कियों की नज़र एल पर जाती है पर वो एल के अजीब रिएक्शन को देखकर डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है, जो देखकर एल फैसला करता है कि वो आज इन लड़कियों से बात करके ही रहेगा। इसलिए वो उन लड़कियों को रोकता है और उनसे कहता है कि क्या वो उसकी दोस्त बन सकती है, जो सुनकर उन लड़कियों को एल को ठरकी लगता है। इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है जिससे एल का दिल टूट जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या गलती कर रहा है जो कोई भी उसका दोस्त नहीं बन रहा है। और इतने सारे रिजेक्शन झेलने के बाद वो जंगल में अपना गुस्सा उतारने जाता है और वहाँ के सभी पेड़ पौधों को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद एल अपने घर पर जाता है। तभी एल से मिलने ऑल हाइड आता है जो एल से पूछता है कि आखिर वो उदास क्यों है, जिस पर एल बताता है कि वो दोस्त बनाने की कोशिश कर रहा है पर सभी बच्चे उसे देखकर दूर भाग जाते हैं। जिस पर ऑल हाइड एल को सलाह देता है कि अगर वो दोस्त बनाना चाहता है तो उसे थोड़ा काइंड होना होगा और साथ ही उसे उन लोगों को थोड़ी इज्जत भी देनी होगी जिनसे वो दोस्ती करना चाहता है। जो सुनकर एल बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि इस टेक्निक से वो पक्का दोस्त बना लेगा। इसलिए वो जल्दी से इस चीज़ को ट्राई करने के लिए वहाँ से निकल जाता है। इसी दौरान एल के माता पिता ऑल हाइड से यहाँ आने का कारण पूछते हैं, जिस पर ऑल हाइड कहता है कि वो अपनी बेटी को ढूंढ रहा है क्योंकि वो बहुत देर से नहीं लौटी थी। वहीं दूसरी तरफ एल उन लड़कों और लड़कियों को पूरी इज्जत के साथ उसका दोस्त बनने को कहता है पर वो लोग फिर भी उससे दूर भाग जाती है, जिससे एल का मूड खराब हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अपनी इस लाइफ में भी कोई दोस्त नहीं बना पाएगा। इसी दौरान कुछ मॉन्स्टर्स एल को डराने की कोशिश करते हैं पर एल उन्हें भी हरा देता है। तभी एल को किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिस पर वो उस तरफ जाता है जहाँ पर उसे एक लड़की दिखाई देती है जो एक भेड़िए से लड़ रही थी, लेकिन वो लड़की बहुत ही आसानी से उस भेड़िए मॉन्स्टर को हरा देती है, जिससे वो मॉन्स्टर राख में बदल जाता है। तभी एल उस लड़की के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम तो बहुत ही कमाल की हो क्योंकि मैंने तुम्हारी जैसी ताकतवर लड़की आज तक नहीं देखी। जो सुनकर उस लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। दरअसल आयरिन का भी कोई दोस्त नहीं था क्योंकि वो आम लोगों से ज़्यादा ताकतवर थी, जिस वजह से बाकी के बच्चे उसे अजीब समझते थे। और जब एल ने आयरिन की स्ट्रेंथ की तारीफ की तो उसे लगा एल उसका मजाक उड़ा रहा है, इसलिए वो वहाँ से भाग गई। इसके बाद आयरिन ऑल हाइड के पास जाती है क्योंकि ऑल हाइड उसका फादर था। तभी वहाँ पर एल भी आ जाता है जो देखता है कि आयरिन ऑल हाइड की बेटी है, इसलिए वो अगले दिन से आयरिन के पीछे बढ़ जाता है और उसे उसका दोस्त बनने को कहता है क्योंकि उनके पेरेंट्स भी दोस्त थे। पर आयरिन एल से दोस्ती नहीं करना चाहती थी पर एल हार नहीं मानता है और आयरिन के लिए एक बड़ा सा गुलदस्ता लेकर आता है पर आयरिन उसे भी जला देती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। इसके बाद रात में आयरिन कुछ मॉन्स्टर को मार रही होती है। तभी एल वहाँ पर पहुँच जाता है और आयरिन से उसे उसका दोस्त बनने को कहता है पर आयरिन फिर से वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद एल अपने घर जाता है और सोच रहा होता है कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे आयरिन उसकी दोस्त बन जाए क्योंकि उसने सबको ट्राई करके देख लिया था। तभी उसे कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है क्योंकि वहाँ पर कुछ गॉब्लिन ने अटैक कर दिया था, जिस पर एल उन गॉब्लिन से लड़ने को तैयार हो जाता है। तभी वहाँ पर एल के फादर आ जाते हैं जो उस गॉब्लिन से लड़ने लगते हैं। इसी दौरान वहाँ पर ऑल हाइड भी आ जाता है जो उन लोगों को बताता है कि आयरिन शाम को पहाड़ों पर गई थी लेकिन वो अभी तक वापस नहीं लौटी है। जो सुनकर एल तुरंत आयरिन को बचाने जाता है
फिर हम आयरिन को देखते हैं जिसे कुछ गॉब्लिन ने घेर लिया था और वो उसे मारने वाले थे। तभी वहाँ पर एक मैजिकल ब्लास्ट होता है जिससे वो गॉब्लिन मारे जाते हैं और वो अटैक एल ने किया था, जो देखकर लीडर गॉब्लिन अपने कुछ चेलों को एल पर अटैक करने को कहता है, पर एल उन्हें भी बड़ी आसानी से मार देता है, जिस पर वो लीडर गॉब्लिन वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर एल उसे भी मार देता है। इसके बाद आयरिन एल से पूछती है कि आखिर उसने उसकी जान क्यों बचाई जबकि वो उसके साथ इतना बुरा बर्ताव कर रही थी, जिस पर एल आयरिन से कहता है कि वो उसे अपना दोस्त बनाना चाहता है क्योंकि वो शुरुआत से ही अकेला है और उसके भी कोई दोस्त नहीं है, जो जानकर आयरिन एल से दोस्ती कर लेती है। इसके बाद कुछ साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि एल और आयरिन अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं और वो जल्द ही एकेडमी जाने वाले हैं, जिसके अगले दिन एल और आयरिन एडमिशन लेने के लिए एक एकेडमी में जाते हैं जहां के हेड मास्टर एल और आयरिन को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि एल और आयरिन के पेरेंट्स उस एकेडमी में बहुत ही ज़्यादा फेमस थे क्योंकि उन्होंने कई सालों पहले उनकी एकेडमी को कई मॉन्स्टर से बचाया था। तभी वो हेड मास्टर एल और आयरिन से कहता है कि अगर उन्हें इस एकेडमी में एडमिशन लेना है तो उन्हें एक रिटर्न एग्ज़ाम देना होगा, जिस पर एल और आयरिन तैयार हो जाते हैं और टेस्ट देने के बाद वो दोनों अपना रिजल्ट देख रहे होते हैं। तभी आयरिन को उसका नाम दिखाई देता है और वो पास हो गई थी, पर उसे एल का नाम कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, जिस वजह से एल को बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद से वो फेल हो गया है। लेकिन तभी एल को उसका नाम दिखाई देता है, जो देखकर वो चौंक जाता है क्योंकि एल के 0 नंबर होने के बावजूद भी वो पास था। तभी वहाँ पर हेड मास्टर आते हैं जो एल की तारीफ करने लगते हैं क्योंकि उसके सभी आंसर्स बहुत ही ज़्यादा कमाल के थे, जिस पर एल कहता है कि फिर उसे 0 मार्क्स क्यों मिले हैं, जिस पर वो हेड मास्टर एल से कहते हैं कि तुम्हारे सारे आंसर्स मॉडर्न आइडियोलॉजी के हिसाब से गलत थे, लेकिन असल में वो आंसर्स मॉडर्न आइडियोलॉजी के ऊपर के लेवल के थे। जो सुनकर आयरिन एल के लिए काफ़ी खुश होती है। तभी वो हेड मास्टर सभी स्टूडेंट को बताता है कि आयरिन और एल के पेरेंट्स वही लोग हैं जिन्होंने कई साल पहले उनके एकेडमी को बचाया था, जो सुनकर सभी स्टूडेंट बहुत हैरान होते हैं। इसके बाद एल और आयरिन अपनी क्लास में जाते हैं जहाँ पर सभी स्टूडेंट एल और आयरिन को घेर लेते हैं और उनसे उनका दोस्त बनने को कहते हैं। इसी बीच एल देखता है कि एक लड़का एक लड़की को परेशान कर रहा है और उसे गालियां दे रहा है, जिस पर आयरिन उस लड़के को रोकती है और उस लड़की को अकेला छोड़ देने को कहती है, जिस पर वो लड़का कहता है कि इस लड़की की फैमिली शुरुआत से ही मेरी फैमिली की सेवा कर रही है, इसलिए ये लड़की मेरी गुलाम है और मैं इसका मास्टर, इसलिए मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। जो सुनकर एल उस लड़के से कहता है कि अगर कोई तुम्हारे घर में काम करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारा गुलाम है, इसलिए तुम्हें उस लड़की को अकेला छोड़ देना चाहिए। जो सुनकर उस लड़के को गुस्सा आ जाता है और वो एल से कहता है कि अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो क्यों ना इसका फैसला एक ड्यूल से किया जाए, जिस पर एल तैयार हो जाता है। पर आयरिन एल को उस लड़के से लड़ने से मना करती है क्योंकि वो लड़का अलग ही लेवल पर था, पर एल आयरिन को इस चीज़ की चिंता करने से मना करता है। तभी वहाँ पर ओलिविया आ जाती है, जिसे देखकर एल घबरा जाता है क्योंकि पास्ट में एल ओलिविया के साथ काम करता था और उसे डर लग रहा होता है कि अगर ओलिविया ने उसे पहचान लिया कि वो डीमन लॉर्ड है तो उसका क्या होगा। पर ओलिविया एल को नहीं पहचान पाती और एल से कहती है कि अगर तुम उस लड़के को सबक सिखाना चाहते हो तो सिखा सकते हो। जो सुनकर सभी बच्चे जोश में आ जाते हैं। इसके बाद एल और उस लड़के के बीच मैच शुरू होने वाला होता है और सभी बच्चे उनका मैच देखने के लिए एक्साइटेड होते हैं। तभी वो लड़का एल पर एक अटैक करता है, पर एल उस अटैक को बड़ी आसानी से रोक लेता है, जो देखकर सभी स्टूडेंट बहुत चौंक जाते हैं क्योंकि एल ने वो अटैक सिर्फ एक हाथ से रोक लिया था। इसी दौरान वो लड़का खुद की तारीफ करने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके अटैक सच में बहुत ताकतवर थे, जिस पर एल उस लड़के से कहता है कि तुम्हारा अटैक तो सच में बहुत बेकार था, मुझे लगा था तुम्हारे पास थोड़ी बहुत तो पावर होगी पर तुम तो बहुत कमज़ोर निकले। जो सुनकर उस लड़के को गुस्सा आ जाता है और वो अपने एक स्पेशल अटैक से एल पर हमला करता है, पर एल को उससे भी कुछ नहीं होता, जिस पर वो लड़का एल पर अपनी पूरी पावर से अटैक करता है, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद से एल उस अटैक से हार गया होगा। पर एल उस अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और उस लड़के पर अपने छोटी सी टेक्निक से हमला करता है, जिसे रोकने में उस लड़के की हालत खराब हो जाती है और वो एल से उसे छोड़ देने को कहता है, जिस पर एल उस लड़के को छोड़ देता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने आगे से किसी को परेशान किया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। इसके बाद आयरिन जेनी से कहती है कि अगर अब तुम्हें कोई परेशान करे तो तुम सीधा हमारे पास आ सकती हो। जो सुनकर जेनी एल और आयरिन का शुक्रिया करती है। तभी ओलिविया एल के पास आती है और उसे कहती है कि तुम तो सच में बहुत स्ट्रांग हो, आखिर तुमने ये
सब टेक्निक कहाँ से सीखी, जिस पर एल ओलिविया से झूठ बोलता है कि उसने ये सब अपने फादर से सीखा है, जो सुनकर ओलिविया वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ओलिविया सभी स्टूडेंट को अपनी टीम बनाने को कहती है, जिस पर सभी स्टूडेंट एल की टीम में आना चाह रहे होते हैं, जिस पर आयरिन एल को जैनी को अपनी टीम में शामिल करने को कहती है क्योंकि वो अकेली थी। फिर ओलिविया सभी स्टूडेंट को ब्लैक वुल्फ की खाल लाने का टास्क देती है, जो सुनकर कई स्टूडेंट डर जाते हैं क्योंकि ब्लैक वुल्फ बी रैंक के मॉन्स्टर थे। जिस पर ओलिविया उन स्टूडेंट से कहती है कि अगर तुम्हें इस टेस्ट में पूरे मार्क्स चाहिए तो तुम्हें ये काम करना ही होगा, जिस पर सभी स्टूडेंट उन ब्लैक वुल्फ का शिकार करने निकल जाते हैं। इसी दौरान एल की टीम का सामना कुछ ब्लैक वुल्फ से होता है, जिन्हें देखकर जैनी डर जाती है, पर एल और आयरिन मिलकर बड़ी आसानी से उन मॉन्स्टर को हरा देते हैं और उन मॉन्स्टर को मारने के बाद एल उनकी खाल लेने जाता है, पर वो देखता है कि वो मॉन्स्टर जलकर पूरी तरह से राख हो गए हैं क्योंकि उन दोनों ने उन मॉन्स्टर पर ज़्यादा ही पावर इस्तेमाल कर ली थी। इसी दौरान एल देखता है कि जैनी काफ़ी डरी हुई है और उसमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए वो जैनी को कुछ मैजिक ट्रिक सिखाने का फैसला करता है और उसे एक मैजिक स्पेल यूज़ करके दिखाता है। पर जब जैनी उस स्पेल को यूज़ करती है तो वो उस स्पेल को यूज़ नहीं कर पाती है, जिससे वो उदास हो जाती है, जो देखकर एल जैनी को दूसरी मैजिक ट्रिक यूज़ करके दिखाता है, जिसे यूज़ करना बहुत आसान था। जिस पर आयरिन एल से पूछती है कि आखिर तुमने ये मैजिक ट्रिक कहाँ से सीखी, जिस पर एल कहता है कि उसने ये मैजिक ट्रिक खुद बनाई है, जो सुनकर आयरिन और जैनी बहुत हैरान होते हैं। इसके बाद एल और भी ब्लैक वुल्फ को मारने की सोचता है और आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वो लोग एक खाई में गिर जाते हैं, जहाँ पर उनका सामना एक मिनीटोर से होता है, जो उस डंजन का बॉस मॉन्स्टर था। तभी वो मिनीटोर एल पर अटैक करता है, पर एल उस अटैक को आसानी से रोक लेता है और उस मॉन्स्टर को पीछे उड़ा देता है। फिर एल उस मॉन्स्टर पर अपनी नई मैजिक ट्रिक से अटैक करने लगता है, जिससे वो मॉन्स्टर बहुत घायल हो जाता है, लेकिन अभी भी वो मॉन्स्टर पूरी तरह से मरा नहीं था। जिस पर एल जैनी से उस मॉन्स्टर को खत्म करने को कहता है और उसका हौसला बढ़ाता है, जो सुनकर जैनी के अंदर जोश आ जाता है और वो उस मॉन्स्टर को एक ही झटके में मार देती है, जो देखकर आयरिन जैनी की तारीफ करने लगती है। और अब वो लोग ओलिविया के पास जाते हैं, जहां पर वो लोग ब्लैक वुल्फ की खाल के बदले मिनीटोर का हॉर्न लेकर आए थे, जिस पर ओलिविया उनसे पूछती है कि आखिर इस मिनीटोर को किसने मारा, जिस पर जैनी कहती है कि उसने इस मिनीटोर को एक मैजिक से मारा है, जिसे आज एल ने बनाया था, जो सुनकर ओलिविया को एल पर शक होने लगता है। इसी दौरान वो बुरे लड़के एल और आयरिन के बारे में बुरा भला बोलने लगते हैं, जो सुनकर जैनी को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के को पीट देती है। तभी एरिन भी उस लड़ाई को ज्वाइन कर लेती है और उस लड़के के ऊपर कचरा डाल देती है, जिस पर वो लड़का वहां से भाग जाता है और उस लड़के को सबक सिखा के आयरिन और जैनी बहुत खुश होते हैं। जिसके अगले दिन हेडमास्टर एल को उनसे मिलने बुलाते हैं और उसे आने वाले बैटल इवेंट में पार्टिसिपेट करने को कहते हैं, क्योंकि उस इवेंट को क्वीन भी देखने आने वाली थी और अगर एल उस इवेंट में पार्टिसिपेट करता तो उस इवेंट का लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता, जिससे हेडमास्टर को उनकी एकेडमी के लिए क्वीन से बहुत सारा डोनेशन मिलता। पर एल इसके लिए साफ मना कर देता है, जिस पर हेडमास्टर एल से रिक्वेस्ट करने लगते हैं, जो देखकर एल हेडमास्टर से इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय मांगता है, जिस पर हेडमास्टर मान जाते हैं। इसके बाद एल वहाँ से चला जाता है। तभी रास्ते में एल की मुलाकात जैनी से होती है, जो एल को उसके साथ डेट पर चलने को कहती है, जो सुनकर एल थोड़ा चौंक जाता है और उसके मन में जैनी को लेकर गंदे गंदे ख्याल आने लगते हैं। लेकिन फिर वो खुद को समझाता है कि वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है और शायद से जैनी बस बाहर घूमने जाना चाहती है, लेकिन जैनी के कोई दोस्त नहीं है, इसलिए वो उससे पूछ रही है। इसलिए एल जैनी को हाँ कर देता है। तभी वहाँ पर आयरिन भी आ जाती है, जो उनकी बातें सुन लेती है और उसे भी उनके साथ ले चलने को कहती है, जिस पर जैनी मान जाती है। फिर अगले दिन वो सभी एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, जहाँ पर आयरिन और जैनी अपनी नई ड्रेस में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती हैं। इसके बाद वो सभी एक प्ले देखने जाते हैं, जहाँ पर डीमन लॉर्ड वाटस यानी एल का प्ले चल रहा होता है, जहाँ पर एल देखता है कि वो लोग प्ले में उसकी एक फ्रेंड के कैरेक्टर के बारे में गलत दिखा रहे हैं, क्योंकि वो लोग एल की फ्रेंड को बहुत ही ज़्यादा शांत और काइंड दिखा रहे थे, पर रियलिटी में वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल और मारधर करने वाली लेडी थी। और प्ले खत्म होने के बाद वो सभी खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट ढूंढने लगते हैं। इसी दौरान रास्ते में उन्हें कुछ लोगों की बातें सुनाई देती है, जो आने वाले इवेंट में क्वीन को किडनैप करने का प्लान बना रहे थे, जिस पर एल अपने दोस्तों के साथ उन लोगों के पीछे जाता है। तभी वो लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और यहाँ पर एल को पता चलता है कि वो लोग असल में आयरिन को पकड़ना चाहते हैं और उन्होंने उन लोगों को फंसाने के लिए प्लान बनाया था। तभी उन आदमियों का लीडर एल पर एक अटैक करता है, पर एल को उससे कुछ नहीं होता, जो देखकर वो आदमी बहुत हैरान होता है।
तभी एल उन लोगों को अपनी हल्की सी पावर की झलक दिखाता है, जो देखकर वो लोग डर जाते हैं। लेकिन वो लोग तभी भी हार नहीं मान रहे थे, जिस पर एल उन सभी पर एक अटैक करता है, जिससे वो सभी लोग हार जाते हैं। लेकिन उन लोगों का लीडर अभी भी अपने पैरों पर खड़ा रहता है और वो अपनी छुपी हुई पावर जगाकर एक प्योर डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस जगह के सीलिंग पर एक अटैक करता है, जिससे वहाँ पर एक बड़ा सा छेद बन जाता है और वो आदमी उसके जरिए वहाँ से भाग जाता है। जिस पर एल भी अपनी फ्लाइंग टेक्निक का इस्तेमाल करके उस डीमन के पीछे जाता है और जब वो उसके पास पहुँच जाता है तभी वो उस डीमन पर एक अटैक करता है, जिससे वो डीमन बहुत घायल हो जाता है। लेकिन वो किसी तरह उस अटैक को झेल लेता है। इसी दौरान उसे एक छोटी बच्ची दिखाई देती है, जिस पर वो अपनी जान बचाने के लिए उस बच्ची को हॉस्टेज बना लेता है। पर एल अपने इल्यूजन मैजिक से उस बच्ची को उस डीमन के चुंगल से आज़ाद करा देता है और उस डीमन पर अपने सबसे पावरफुल टेक्निक से अटैक करता है, जिससे वो डीमन मारा जाता है। जो देखकर उस सिटी के सभी लोग एल को हवा में उछालने लगते हैं। इसके बाद एल को इनाम देने के लिए महल में बुलाया जाता है, जहां पर हमें पता चलता है कि क्वीन असल में आयरन की बचपन की दोस्त है। तभी वो क्वीन एल को उससे कुछ मांगने को कहती है, जिस पर एल अपनी एकेडमी के लिए कुछ डोनेशन मांगता है, जिस पर क्वीन एल से कहती है कि वो उसके इस इच्छा को पूरा कर देगी, पर बदले में एल को उससे शादी करनी होगी, क्योंकि क्वीन एल के बच्चों की मां बनना चाहती थी। जो सुनकर आयरिन और जेनी क्वीन के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जिस पर क्वीन कहती है कि वो बस मजाक कर रही थी। जो सुनकर एल के जान में जान आती है। इसी दौरान हम उन्हीं बुरे लोगों के ग्रुप को देखते हैं, जो बस एल की पावर का टेस्ट ले रहे थे और उनका असली प्लान कुछ और था और वो सभी किसी औरत के कहने पर यह सब कर रहे थे। इसके बाद हम जेसिका नाम की एक टीचर को देखते हैं, जो ये जानकर थोड़ी दुखी होती है कि एल बैटल इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है। जिस पर वो हेडमास्टर से पूछती है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे एल उस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए मान जाए, जिस पर हेडमास्टर जेसिका को एक तरीका बताते हैं। इसी दौरान एल को एक लड़की प्रपोज कर देती है, जिस पर एल उस लड़की से कहता है कि वो उसके साथ किसी रिलेशनशिप में तो नहीं आ सकता है, पर वो लोग दोस्त बन सकते हैं। जिस पर वो लड़की एल को सिड्यूस करने की कोशिश करने लगती है। तभी उन दोनों को आयरिन देख लेती है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। जो देखकर वो लड़की वहां से चली जाती है और उस लड़की के जाने के बाद एल आयरिन से बात करने की कोशिश करता है, पर वो गुस्से में वहां से चली जाती है। इसके बाद रात में एल आयरिन के बारे में सोच रहा होता है कि आखिर वो आयरिन की नाराजगी कैसे दूर करे। तभी एल के रूम में जेनी आ जाती है, जो एल को अपनी नाइट ड्रेस दिखाने आई थी और कुछ देर एल से बातें करने के बाद जेनी एल को सिड्यूस करने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि जेनी एल के साथ रात बिताना चाहती थी। लेकिन एल जेनी की बात को ढंग से समझ नहीं पा रहा था कि आखिर जेनी उससे क्या चाहती है। इसी दौरान हम आयरिन को देखते हैं, जो एल के बारे में सोच रही थी कि आजकल एल के आसपास काफ़ी सारी लड़कियां मंडराने लगी है, क्योंकि एल काफ़ी फेमस हो गया है। तभी वो सोचती है कि इसमें एल की कोई गलती नहीं है और वो बेवजह ही एल से नाराज हो रही है। इसलिए वो एल को मनाने के लिए उसके रूम में जाती है, जहां पर वो एल और जेनी को एक साथ देख लेती है। जो देखकर आयरिन को बहुत गुस्सा आता है और वो एल को पीटने लगती है। इसके बाद जेनी और आयरिन में एल को लेकर हल्की सी बहस हो जाती है, जिस पर वो दोनों एक ड्यूल करने का फैसला करते हैं और जो भी उस ड्यूल में जीत जाएगा एल उसका होगा। जो सुनकर एल को गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों को डांटने लगता है और उन्हें समझाता है कि उन्हें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि वो दोनों दोस्त हैं, और उन्हें वापस से एक दूसरे से दोस्ती करने को कहता है। जिस पर वो दोनों वापस से एक दूसरे से दोस्ती कर लेती है और साथ ही एक दूसरे को सॉरी भी बोलती है। तभी वहाँ पर जेसिका आ जाती है, जो आयरिन और जेनी को उनकी लड़ाई बैटल इवेंट में सुलझाने को कहती है, क्योंकि अगर वो दोनों एल के लिए बैटल इवेंट में लड़ेंगी तो उनकी घमासान लड़ाई को देखकर एल के पेरेंट्स को पता चल जाएगा कि वो दोनों एल से कितना प्यार करती हैं, और जो भी उस लड़ाई को जीतेगा एल के पेरेंट्स एल की शादी उससे करवा देंगे। जो सुनकर एल जेसिका को रोकने की कोशिश करता है, पर आयरिन और जेनी इसके लिए फट से तैयार हो जाती हैं। इसके बाद टूर्नामेंट का दिन आ जाता है, जहां पर दो लड़कियां आपस में लड़ रही होती है और कुछ देर की लड़ाई के बाद एक लड़की हार जाती है। फिर सेकंड राउंड शुरू होता है, जहां पर आयरिन का सामना एक लड़की से होता है। तभी वो लड़की अपने एक ही अटैक से आयरिन को घायल कर देती है। इसी दौरान आयरिन देखती है कि एल उसके लिए प्रे कर रहा है, जो देखकर आयरिन के अंदर एक नया जोश आ जाता है और वो अपनी नई स्किल का इस्तेमाल करके अपने ओपोनेंट को हरा देती है। इसके बाद जेनी की बारी आती है, जहां पर वो भी अपने ओपोनेंट को हरा देती है और धीरे धीरे आयरिन और जेनी उस इवेंट के सारे राउंड जीतते जा रहे होते हैं। फिर फाइनल राउंड शुरू होता है, जहां पर जेनी और आयरिन आमने सामने होते हैं। तभी वहां पर वही डीमन हमला कर देते हैं, जिनसे एल पिछली बार लड़ा था, जिससे स्टेडियम में अफरा तफरी मच जाती है। जिस पर एल और उसके पेरेंट्स उन सभी डीमन से लड़ने का फैसला करते हैं और अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आयरिन और जेनी भी उन डीमन से
लड़ रही होती है। तभी एक डीमन जेनी को मारने वाला होता है, पर आयरिन उसे बचा लेती है। तभी एक बड़ा सा जाइंट मॉन्स्टर आयरिन और जेनी को जान से मारने वाला होता है, लेकिन सही टाइम पर आयरिन के फादर वहां पर आ जाते हैं, जो उस मॉन्स्टर को अपने एक ही अटैक से हरा देते हैं। लेकिन तभी जेसिका आकर आयरिन के फादर को घायल कर देती है, क्योंकि वो यहाँ पर आयरिन को किडनैप करने आई थी। और वो उन दोनों को यह भी बताती है कि वो जेसिका नहीं है, जिस पर जेनी उस लेडी से लड़ने लगती है। पर जेनी के अटैक से उस लेडी को कुछ नहीं होता और वो जेनी को घायल कर देती है, जो देखकर आयरिन उस लेडी से उसके दोस्तों को छोड़ देने को कहती है और बदले में उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है, जिस पर वो लेडी बिना कुछ किए आयरिन को लेकर वहां से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एल आयरिन के फादर को हील कर रहा है। तभी एल ओलहाइड से आयरिन के बारे में पूछता है, जिस पर ओलहाइड बताता है कि आयरिन को इविल ड्रैगन की वंशज एल्जाडा ने किडनैप कर लिया है, जो सुनकर एल तुरंत एल्जाडा से लड़ने के लिए निकल जाता है। इसी दौरान एल के फादर ओलहाइड से कहते हैं कि उसे एल को आयरिन की सच्चाई के बारे में बता देना चाहिए। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ओलहाइड इविल गॉड का वंशज है, जिनसे ये पूरी दुनिया नफरत करती है, इसलिए वो अपनी आइडेंटिटी सबसे छुपा कर रखते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर उनकी सच्चाई सबके सामने आ गई तो लोग उनसे नफरत करने लगेंगे। इसके बाद हम आयरिन को देखते हैं, जो एक जगह पर कैद होती है और एल्ज़ाडा आयरिन का सेक्रीफाइस देकर ईविल गॉड को जिंदा करना चाहती थी, ताकि वो इस दुनिया को ख़त्म कर सके। इसके बाद एल्ज़ाडा आयरिन को सेक्रीफाइस करने का रिचुअल शुरू कर देती है और एक मॉन्स्टर आयरिन को खाने वाला होता है। तभी वहाँ पर एल आ जाता है, जो उस मॉन्स्टर को एक झटके में ख़त्म कर देता है। इसके बाद एल अपने 7 स्पेल टेक्निक का यूज़ करके एल्ज़ाडा के सभी साथियों को एक झटके में मार देता है और आयरिन को छुड़ा लेता है। तभी एल्ज़ाडा एल को आयरिन की सच्चाई बताती है कि आयरिन इविल गॉड की वंशज है, जिससे पूरी दुनिया नफरत करती है। पर एल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि आयरिन एक बहुत ही अच्छी लड़की थी जो हमेशा लोगों की मदद करती थी। जो सुनकर एल्ज़ाडा को गुस्सा आ जाता है और वो एल पर अटैक करती है, पर एल को उससे कुछ नहीं होता। तभी एल एल्ज़ाडा पर अपने फायर मैजिक से अटैक करता है, पर एल्ज़ाडा कुछ ही देर में एल के उस अटैक को तोड़ देती है और अपने ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जो देखकर एल अपने चारों तरफ एक शील्ड क्रिएट कर देता है, जिस वजह से वो एल्ज़ाडा के अटैकों से बच पा रहा होता है। इसके बाद एल अपनी एक स्पिरिट को समन करता है और उसकी पावर की मदद से एल्ज़ाडा के अटैकों को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर एल्ज़ाडा भी बहुत चौंक जाती है। इसके बाद एल अपनी स्पिरिट को एक स्वॉर्ड में बदलकर एल्ज़ाडा से लड़ने लगता है, पर वो एल्ज़ाडा को हरा नहीं पा रहा होता है, जो देखकर आयरिन एल को मोटिवेट करती है और उसका हौसला बढ़ाती है, जिससे एल में जोश आ जाता है और वो अपनी पूरी पावर यूज़ करने का फैसला करता है। जिसके कुछ देर बाद एल अपनी ट्रू डीमन लॉर्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस ड्रैगन पर एक अटैक करता है, जिससे वो ड्रैगन बहुत घायल हो जाती है। इसके बाद एल अपना अल्टीमेट मूव तैयार करता है, जो देखकर एल्ज़ाडा भी अपना सबसे पावरफुल अटैक तैयार करती है और वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं और उन दोनों के अटैक के टकराने से एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसमें एल्ज़ाडा मारी जाती है और एल वो लड़ाई जीत जाता है। इसके बाद एल आयरिन के साथ अपने घर के लिए निकल जाता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट देखना है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं।